हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जैम पे। इसका नाम है अंकित सिंह। यार एसएससी 10th बोर्ड के स्टूडेंट तो यार 10th बोर्ड की जो एग्जाम है वो होती है फरवरी मार्च, मतलब मोस्टली मार्च में होती है। ठीक है, तो यार अब ये बातें निकल के आ रही हैं कि आप लोग को अगर प्रिपरेशन करना है तो कहाँ से करनी चाहिए। तो देखो, स्कूल आपकी तैयारी करवा ही रहा होगा, पर यार जैसे ही अभी स्कूल में कुछ फंक्शंस वगैरह होंगे ना, तो स्कूल वाले थोड़ा सा स्पीड अप करने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करने लगते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो आपको ऑनलाइन समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए पूरी की पूरी मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पूरे के पूरे 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चल रहा है। हम अपने लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा का पूरा एक एक सवाल करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है लेक्चर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज जो हमारा गोल होगा, तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करके जाएं। ठीक है, तो यार देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये आज का हमारा गोल होगा। टुडे गोल होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है भाई? मतलब यार देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो पहला मेथड जो हमने सीखा था फैक्टराइजेशन। और रूट्स क्या होता है? रूट वो होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन से कैसे रूट्स निकालते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके 3 रूट होंगे, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 4 रूट्स होंगे। तो इस तरीके से बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो हम लोग आज यार जैसे ही हम कंसेप्ट सीख लेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, तो प्रैक्टिस सेट को भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यार यहाँ से मैं आपको पूरा सिनेमैटिक व्यू में लेके चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये नहीं कि बोकस टाइप में बता दूं कि ऐसा ऐसा करना होता है, इससे आपका सवाल सोल्व है, नहीं, थोड़ा हम समझते हैं कि क्या चीज कह रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा एक सपोज कर लो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यार मान लो कि हमने ए को 1 ले लिया, ए को 1 ले लिया तो हमारा बन गया ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 आ गया, बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब यार इसका देखो, जो आपका मेथड सीखने वाले उसका नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमको कहीं ना कहीं स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर। तो हमको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसको ए क्या होता है हमारा? ए होता है साइड। साइड मतलब साइड का स्क्वायर। मतलब ए देखो, एक साइड ए है, दूसरा साइड ए है, तो इसकी भी स्क्वायर के तो चारों साइड बराबर ही होंगे। तो ए स्क्वायर होता है, एरिया जो होता है ए स्क्वायर। तो हम क्या मान रहे हैं? ये हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम ना एक स्क्वायर मान रहे हैं जिसका जो लेंथ है वो भी एक्स है, ब्रेथ है वो भी एक्स है, क्योंकि स्क्वायर का जो है चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये देखो, ये एक्स और ये एक्स, तो ये दोनों क्या, ये इसका एरिया क्या, ये स्क्वायर का एरिया क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर एरिया होता है, हमारा साइड क्या है? एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब यार आपको ये दिख रहा है, ये है बी, ये है बी और ये है एक्स। तो मतलब अब दोनों जो अलग अलग हैं, तो अलग अलग है, तो हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यार यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग यार ये इस वाले साइड को हम बी मान ले रहे हैं और इस वाले को हम एक्स मान ले रहे हैं। तो हमारा लेंथ एक्स हो गया, ब्रेथ बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा ये एरिया क्या आ गया? बी इंटू एक्स, बी इंटू एक्स। ये आपको समझ में आया कि नहीं? आ चुका होगा। और अब लास्ट में हम लोग यार एक सी दिख रहा है हमको, तो हम बोल देते हैं ये जो एक स्क्वायर और बना देते हैं। हम बोलते हैं कि इसका जो एरिया है वो सी है, इसका जो एरिया है वो सी है। हम खुद से बोल रहे हैं कि इसका एरिया जो है सी है। ये भी स्क्वायर है पर ये रेक्टेंगल है, ये जो है हमारा रेक्टेंगल है। तो हमारा जो मेथड है वो कहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? हमको पता है ये तो स्क्वायर है, पर ये जो है ना रेक्टेंगल है, तो इसको हमको कुछ तोड़ फोड़ करना होगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अब हम क्या करेंगे भाई? हम जो ये b/2 था, ये जो b और ये x है, ये आपका जो रेक्टेंगल था, हम इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे। दो इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे तो ये जो एरिया बनेगा, ये देखो, जैसे इसको तोड़ा तो ये आधा हो गया, तो ये बन गया b/2। और भाई ये सॉरी, ये बन गया, हाँ, b/2। और जब इसको आधा किया तो ये बन गया x/2। तो हमारा जो एरिया आ गया भाई, अब जो आ गया, देखो, नहीं नहीं सॉरी, ये x नहीं होगा, ये देखो, ये तो b/2 होगा, ये तो b/2 होगा, पर हमारा जो ये है लेंथ, वो तो अभी भी आपका एक्स ही रहेगा। तो हमारा इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया। मैं आपको अलग स्लाइड में दिखाता हूं। तो ये मेरा बन गया b/2। ठीक है, ये पूरा का पूरा b था, पूरा का पूरा b था। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, तो ये बन गया b/2, ये भी बन गया b/2, पर ये अभी भी हमारा x है, क्योंकि हमने इसमें छेड़खानी नहीं की। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको पहला बोल दो और इसको दूसरा बोल दो। इस वाले को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा। तो ये जो प्लेस हुआ, ये जो प्लेस हुआ, तो ये कितना इसका, ये कितना था? लेंथ था इसका b/2।
लेंथ था इसका b/2, तो ये b/2 हो गया, ये x है इसका, पहले से स्क्वायर का जो साइड था वो x था, और b/2 और जुड़ गया, और ये वाला जो साइड था, ये वाला जो एरिया था, हमने हमने जो है इसको यहाँ पे ले आए, हमने जो है इसको यहाँ पे ले आए। तो यार देखो, इसको ऐसे करके रख दिया, तो ये तो अभी भी इसका एक्स ही है, पर ये जो एरिया है वो है हमारा b/2, वो है हमारा, क्योंकि ये हमारा b/2 था। तो ये आपको समझ में आया, पर अभी भी आप और ये देखो, ये हमने सी जो हमारा एरिया है उसको अभी भी ऐसे ही रखा है, ये अभी रोल में नहीं आया है। अब हम क्या करने वाले, अभी देखो, क्या ये स्क्वायर बन चुका है? नहीं ना भाई, स्क्वायर कहाँ बना? आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जब तक नहीं फिल होगा तब तक ये स्क्वायर कैसे बनेगा? और ये पोर्शन आपको क्या दिख रहा है? ये जो साइड दिख रही है, ये हमारा b/2 है इसका साइड, और ये जो है ये भी b/2 है, क्योंकि देखो ना, ये नीचे क्या है, b/2, ये लेंथ क्या है, b/2, और ये जो छोटा सा लेंथ है ये भी आपका b/2। तो हमको ये b/2 लेंथ का एक छोटा सा स्क्वायर चाहिए, छोटा सा स्क्वायर चाहिए, जिसका जिसका लेंथ मतलब स्क्वायर चाहिए, तो उसका जो चारों साइड है वो b/2 होनी चाहिए। तो हमको b/2 का एक स्क्वायर चाहिए, b/2 जिसका एरिया b²/4 हो, क्योंकि अगर ये b/2 है, ये भी b/2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, b/2 इंटू b/2 हो जाएगा b²/4। तो अब हम देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा c था, ये जो हमारा c था, c हमारा कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार हमारा एक सी था स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या कर दिया भाई, हमने हमको हमको ये चाहिए था b/2, और b/2 लेंथ का एक स्क्वायर, b/2 लेंथ का एक स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। तो हमने इस सी में से ना, हमने इस सी में से एक b²/4, देखो अगर कोई स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है जिसका जिसका लेंथ भी मतलब ये b/2 इसका जो साइड है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा b/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, b²/4। तो हमको एक b²/4 एरिया का स्क्वायर चाहिए, तो हमने सी में से b²/4 एरिया का जो एक स्क्वायर था वो कट कर लिया, और वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, और वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो हमारा फाइनली जो स्क्वायर बना, जो स्क्वायर बना वो क्या है, देखो ये लेंथ है आपका x, ये है आपका x, और साथ ही में आपका एक b/2 और है, तो ये आपका जो लेंथ बन गया x प्लस b/2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका फाइनली बन जाएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है, देखो ये भी x, ये भी b/2, ये भी x, ये भी b/2, ये x, ये भी b/2, तो चारों साइड जो है सेम है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। और भाई आपको पता है ये पूरा का पूरा कितना था, c, और c में से आपने इतना एरिया निकाल लिया, b²/4 एरिया, ये b²/4 एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ये कितना बना, c माइनस, पूरा था c, और उसमें से आपने निकाल कितना दिया, b²/4। तो ये आपका बन गया, ये भी तो एक तरीके का स्क्वायर ही है, बस इसमें से जो है b²/4 एरिया नहीं है। तो अब हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका है, एक एरिया आया हमारा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, एक आया हमारा c माइनस b²/4। अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमारा फाइनली द स्क्वायर इज फाइनली कंप्लीटेड इन द अबव फिगर, द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया, जो स्क्वायर का एरिया कितना आया था, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, जो बड़ा वाला स्क्वायर था उसका एरिया कितना था, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब यार द रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू, जो रिमेनिंग बचा था वो कितना था, c माइनस b²/4 यूनिट, b²/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब यार ये पता चल गया, तो अब यार हमारा जो क्वाड्रेटिक था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर उसको स्क्वायर के मेथड में लिखना था तो आप लिखोगे x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c माइनस b²/4, क्योंकि हमने भाई इसी को तो स्क्वायर में ब्रेक किया था, ये दो x को दो माना था, x इंटू एक्स, फिर एक स्क्वायर बना दिया था x और x लेंथ और ब्रेथ का, फिर हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, फिर एक c नाम का स्क्वायर, तो इसी को तो हमने, तो ये हमारा फाइनली हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली स्क्वायर कैसा बन गया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, प्लस मतलब ये जो x है ना, x उसका जो कोएफिशिएंट है b, उसके आधे का स्क्वायर बनेगा, जो x है उसका कोएफिशिएंट है b उसके आधे का स्क्वायर बनेगा, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और यार जो हमारा c है, और जो अपने b/2 यहाँ पे लिया उसी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, b²/4, तो c के साथ जो है b²/4 माइनस हो जाएगा। तो अगर हमको ये लिखा होगा ना, तो अगर हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलेगा तो हम क्या करेंगे, पहले b का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा कर लेंगे, जैसे अगर b इधर 4 होता तो उसका आधा कितना हो जाता 2, तो हम लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यार यहाँ पे 2 आपने यूज कर लिया, 2 आपने यहाँ पे देखो, जो आपका ये नंबर आता है इसी का आपको जो है क्या करना होता है, तो ये देखो आपको यहाँ 2 दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 4, तो आपको क्या करना है प्लस c माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे आपने +4 यूज किया है तो आपको बाहर -4 देना पड़ेगा, ठीक है। सवाल से ज्यादा अच्छे समझ पाओगे ये कुछ भाई, अब मैंने देखो अभी जो मैंने आपको ग्राफिकली समझाया वही आपको यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, स्टेप 1 है इक्वेशन को अपने फॉर्म में लिखो,
फिर स्टेप टू क्या बोलता है, स्टेप टू बोलता है अगर ए जो है ना, ए, ये ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर ये 1 नहीं है तो क्या करो, इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दोगे। तो ये ए डिवाइडेड बाय ए कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 पर, ये बन जाएगा बी बाय ए, ये बन जाएगा सी बाय ए, और ये 0 बाय ए, तो ये तो 0 ही बना देगा। तो फिर क्या करोगे, अब यार देखो ये चीज जो लिखी हुई है ना, ये चीज को मैं और अच्छे से आपको ना सवाल के मेथड समझाता हूँ, क्योंकि ये आपको किताबी भाषा मुझे नहीं पता है, समझ में आने वाली है नहीं। तो चलो तुरंत स्टार्ट करता हूँ मैं अपना सवाल, ठीक है। और मैं पेन चूज कर ले रहा हूँ, जो होगा हमारा ब्लैक। तो देखो अब यह लिखा है 5x² माइनस 4x-3। सबसे पहला स्टेप था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 बनाओ। तो मैं पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 5, इक्वेशन बाई 5। तो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर, ये 5 डिवाइड बाय 5 1 हो जाएगा, माइनस 4/5 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा -3/5। ये आपका एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का ले ले रहा हूँ। और 0 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या है, 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगा तो 0 ही बनने वाला है, पर नीचे 0 आएगा तब दिक्कत होती है, ठीक है। अब यार देखो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक। अब मैंने क्या बोला था, जो x का कोएफिशिएंट होगा, अब इसको आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा जो है 4/5, ठीक है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा 4, देखो 4/5 का आधा कितना हो जाएगा, 4/5 का आधा, या ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 2, इसका आधा करना है तो ये बन जाएगा 4/5 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 4/10। तो ये फाइनली कितना बन गया 2/5। तो 4/5 का आधा कितना हो गया 2/5, ठीक है। ये इस तरीके से समझाने के लिए तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसे लिखूंगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही था ना भाई, यही था ना, अभी तक यही सीखते आ रहे थे ना। क्या करना है, x, ये देखो ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, x का जो कोएफिशिएंट है b, उसका आधा, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने भी यहाँ पे जो x था, x इसका आधा कर लिया, 4/5 का आधा 2/5 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। अब यार आपने यहाँ पे, अब ये जो ये लिखा है ना 2/5, आपने ये यहाँ पे यूज किया है तो आपको प्लस, देखो बाहर माइनस जो है -3/5, इसको तो लिखना ही है। आपने यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे आपने प्लस 4/25 यूज कर लिया है, तो आपको बाहर बाहर -4/25 देना होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ये बोलोगे सर ये 4/25 कैसे आया, तो चलो ये भी दिखाता हूँ। ये देखो b/2 का होल स्क्वायर करने के बाद c के साथ, ये जो c है उसके साथ आपको क्या माइनस करना था, b²/4। तो ये देखो मतलब ये b/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो b/2 अंदर लिखा है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा b²/4। तो आप जो अंदर लिखा हुआ है उसी के स्क्वायर से जो है आपको c को माइनस करना होता है। तो मैंने वही किया, जो अंदर लिखा हुआ था 2/5 उसका स्क्वायर किया तो कितना है 4/25, उससे माइनस कर दिया। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। अब ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैं दोनों को उस तरफ लेके चला जाता हूं, तो मेरा बन जाएगा 3/5, और ये बन जाएगा प्लस का 4/25, और ये बन जाएगा, सॉरी ठीक है, ये हो गया। अब देखो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करता हूं, तो मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 4, ये 3 इंटू 5 15, और ये प्लस 4 तो हो जाएगा 19/25, बन जाएगा 19/25। तो ये काफी आसान चीज थी, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। अब यार देखो दोनों तरफ स्क्वायर लाने की कोशिश करूंगा, तो मैं बनाऊंगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा अंडर रूट 19/5 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 19 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अंडर रूट 19/25 5 का स्क्वायर है, तो इसको होल का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे तो आपको मिलेगा देयरफॉर x माइनस 5/2, जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे वो हो जाएगा फाइनली का आपका, ये आपका फाइनली का बन जाएगा आपको, एक बार देखो, एक बार प्लस से मिलेगा, मतलब ऐसे प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसको इस तरीके से लिखोगे x माइनस 5/2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस का √19/5, और एक बार x माइनस 5/2 माइनस का √19/5, तो फाइनली जो अब आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है x इज इक्वल टू 5/2, और ये 5/2 को उस साइड ले जाओ, प्लस √19/5, ठीक है, √19/5, और यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू 5/2, और ये मिलेगा माइनस का √19/5। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो दो रूट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आंसर बड़े ही अजीब है, पर आपको टेंशन नहीं लेना भाई, कभी कभी ऐसे आंसर भी आपको देखने मिल सकते हैं, हमेशा अच्छा ही आंसर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम लोग यार चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। तो यहाँ देखो
यहाँ दिया हुआ है एक्स, अब ये आपका शुरू होता है प्रैक्टिस से 2 अब मैंने सवाल से आपको समझा दिया, सवाल से समझा दिया तो अब तो गड़बड़ नहीं है ना। अब तो देखो क्या करना है तुरंत, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा स्क्वायर बनाना चालू करता हूँ। तो देखो आपको क्या बोला था, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो 1 का आधा कितना होता है, हाफ, 1/2। तो मैं बोल दूंगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब यार ये -20 तो एज इट इज लिखा ही रहेगा, और आपको पता है ये 1/2 का होल स्क्वायर जो आपने यहाँ यूज किया है इसको बाहर माइनस करना होगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो आपको इधर बाहर माइनस का 1/4 देना होगा इज इक्वल टू 0। अब यार फाइनली बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये देखो -20। अब यार देखो मैं इधर भी 4 बना लेता हूँ, इधर भी 4 बनाते, ये देखो इधर भी 4 किया तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी, तो -20 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 80, और ये माइनस का 1 और अपॉन में पूरा का पूरा 4। तो ये तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, -80 माइनस का 1 अपॉन 4, ठीक है। एक काम कर लो, रुको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसे देखने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए रफ करता हूँ, रुको ये मैं करता हूँ ऐसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लेते हैं पेन चेंज कर ले, हाँ आ जाओ, ये ले रहे हैं हम 80/4, हमने ऊपर नीचे 20 के 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये -1/4 इज इक्वल टू 0। अब यार बनने वाला है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज, ये देखो ये बन गया -80 -1 हो गया -81/4, और मैं इसको लेके चला जाता हूँ यहाँ पर 81/4, ये -81/4 था, उस साइड गया तो +81/4 बन चुका है। अब यार ये देखो ये तो 81 और 4 तो आपको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर काट दो तो आपका बनेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू +-9/2, +-9/2, क्योंकि देखो स्क्वायर जब खुलता है ना, स्क्वायर जब खुलता है तो एक बार पॉजिटिव से भी खुलेगा, एक बार नेगेटिव से। अब अगर इसका अच्छा उदाहरण देना चाहते हो तो देखो, अगर मैं कभी आपको ऐसा बोल दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यार आपको पता है अगर मैं x को 2 डालूंगा, 2, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और मैं अगर -2 डालूंगा तो -2 का स्क्वायर भी आपको पता है 4 ही होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बोलूंगा x इज इक्वल टू +-2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो मैं x को 2 रखूंगा तो भी 4 आएगा, -2 रखूंगा तो भी 4 आएगा, तो दो आंसर, तो यहाँ पे भी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू +-9/2, तो फाइनली x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ 9/2, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक बार माइनस के साथ 9/2, तो फाइनली x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, और साथ ही में x इज इक्वल टू -9/2 और -1/2, तो फाइनली x इज इक्वल टू 9 - 1 कितना होता है 8/2, कितना हो जाएगा 4, तो पहला रूट आ गया 4, ये आ गया 4, और x -9 -1 हो जाएगा -10, -10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, तो दो रूट आपके निकल के आ चुके हैं। तो भाई देखो क्या इसमें कोई डिफिकल्ट है क्या, मतलब अगर डिफिकल्ट होता ना मैं खुद ही बोल देता कि भाई एक डिफिकल्ट चीज हम सिखा रहे हैं आज, पर डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान है, फैक्टराइजेशन से भी मुझे लगता है आसान है, क्योंकि इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है ना, एक मेथड दे दिया है वही करते चलो। तो मैं पूरे सवाल सॉल्व इसलिए कर दे रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो आपको कभी ना, आपको प्रैक्टिस करना रह जाए जीके, जिससे आपको सिर्फ प्रैक्टिस रह जाए, और बाकी हम आपके साथ जो है जुड़े रहेंगे। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना एक बार जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताना। और भाई अगर मैं बीच बीच में सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे, करते चलो यार, वो भी करते चलो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें कुछ डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, तो मेरा फाइनली बन जाएगा, मेरे को पता है एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है 2, ये है, इसके आधा, इसका 2 का आधा कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 1, तो मुझे लेना होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये है -5, -5 बाहर लिखा है। अब आपको पता है जो भी आपका यहाँ पे होता है 1 है यहाँ पे, तो इसके माइनस से आपको 1 के स्क्वायर से आपको माइनस करना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका माइनस, तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत आसान सवाल आपका दिख रहा है, x+1 का होल स्क्वायर -5 -1 हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x+1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा भाई 6, ये उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √6 का होल स्क्वायर। तो फाइनली बनने वाला है x+1, ये स्क्वायर काट दो, x+1 जो हो जाएगा प्लस माइनस √6, तो फाइनली दो आंसर निकल के आ गए, एक आ गया x+1 इज इक्वल टू √6, और एक आ गया भाई x+1 इज इक्वल टू माइनस का √6, तो फाइनली द फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ √6 माइनस का 1, और आ गया भाई x इज इक्वल टू -√6 माइनस का 1, तो ये हमारा आंसर बन चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम सिंपल स्टेप है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, देख रहे हो कितना जल्दी आंसर निकल के आ गया।
यार एक और आसान सवाल, तो क्वेश्चन थोड़ा मैं अच्छे से लिख दे, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो देखो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 5m, और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का 3। अब यार देखो m का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं, जो m का जो यहाँ पे देखो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत। अब यार m का जो कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो 5 है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 5/2। तो मैं बोलूंगा m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3 तो रहेगा ही। 5/2 के स्क्वायर से आपको माइनस करना होगा, तो 5/2 का स्क्वायर कितना होता है 25/4 से आपको माइनस करना होगा, -25/4। ये हो गया आपका 0 के बराबर। तो आपका फाइनली जो दिख रहा है मुझे वो बन रहा है m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, अब यार यहाँ भी मैं 4 ला देता हूँ, इसको 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका जो फाइनली बनने वाला है ये 0 बन गया। अब मैं करने वाला हूँ m माइनस का 5/2 का स्क्वायर, m माइनस का 5/2 का स्क्वायर, ये प्लस 12 -25, तो ये आपका बन जाएगा 8 और 5 13, तो बनेगा -13/4 का, -13/4 इज इक्वल टू 0। तो अब यार आप फाइनल स्टेप पे आ रहे हो, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये ले जाओ, ये उस साइड जाएगा तो 13/4 बन जाएगा, तो बनेगा √13/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन चुका है। अब ये स्क्वायर काट दो, और देयरफॉर आपका बनने वाला है m-5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/2। अब दो आंसर लिख लो भाई, यहाँ से दो आंसर क्या लिखोगे, तो मैं देखो पहला आंसर लिख रहा हूँ m-5/2 इज इक्वल टू √13/2, ठीक है, और यहाँ से आएगा m-5/2 इज इक्वल टू माइनस का √13/2। तो ये दो आंसर आपके मिल गए। तो m इज इक्वल टू 5 प्लस √13, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, और m इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा भाई 5/2, 5 माइनस √13/2। तो मेरा आंसर जो है ये बन गया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन सी वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है, बेसिक बेसिक चीजें हम कर रहे हैं भाई, इससे आसान हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। हाँ, पर अभी आप 10th में हो तो मुझे पता है थोड़ी डिफिकल्टी लग रही होगी, पर भाई ये भी हम दूर कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज फिर से, एक वही जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट हमको लगाना पड़ेगा, वो ये कि भाई अब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो अब यार कोई पेन चेंज करे तो ब्लू लेके देखो, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग द इक्वेशन, तुरंत डिवाइड कर लो इक्वेशन को 9 से, हमको झंझट चाहिए ही नहीं। तो 9 से डिवाइड किया तो बनेगा वाई स्क्वायर, 9 डिवाइड बाय 9 वो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9, तो यार लिख लूंगा एक स्टेप, तो यार जैसे 3/4/3 में लिख सकता था, पर चलो कोई नहीं, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0। अब यार आपको पता है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 4/3, ठीक है, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, प्लस का 2/9 इज इक्वल टू 0। अब यार फाइनली आप देख रहे हो ये y का जो कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर बनता है, y का जो कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का, तो 4/3 का आधा क्या होता है, 4/3 का आधा हो जाएगा इज इक्वल टू 4/6। तो 4 देखो ये 3 नीचे देखो, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/3, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब ये बनेगा y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, अपने प्लस 2/9 यहाँ पे यूज करना है, और ये पता है आपको, ये आपको 2/3 के यहाँ पे आपने प्लस ले लिया तो एक बार माइनस करना होगा, तो 2/3 का होल स्क्वायर कितना होता है 4/9, तो आपको एक बार 4/9 से माइनस करना होगा, क्योंकि क्या था c माइनस बी स्क्वायर बाय 4 था, जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था, c तो 2/9 है, और b क्या था, b ये था, तो b स्क्वायर बाय 4 से आपको ये करना है, ठीक है, तो ये हो गया 4/9। अब इज इक्वल टू 0 कर लो तुरंत के तुरंत। अब ये हो जाएगा y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये +2 और ये -4, तो हो जाएगा -2/9, ठीक है, -2/9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक और स्टेप लिख लेते हैं, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 2/9 उस साइड आ जाएगा तो बनेगा √2/3 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 2/3, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर काटने में देरी मत करना, ठीक है। और फाइनली देयरफॉर जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है y माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। अब यहाँ से दो आंसर लिखो तुरंत तुरंत, तो देखो ये बनने वाला है y माइनस 3/2 इज इक्वल टू √2/3, और यहाँ पे बनने वाला है y माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस √2/3। तो अब ये बन चुका है y इज इक्वल टू 3 प्लस √2, देखो ये उधर चला गया, ये देखो नहीं हाँ 3, देखो ये हो गया 3/2 माइनस 3/2 को सही, और ये √2/3 तो पहले से था ही, ठीक है, ये बन गया। और y इज इक्वल टू यहाँ से क्या बना भाई, यहाँ से बना
3/2 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अच्छा हाँ देखो एक गड़बड़, ये देखो हमने सवाल यहाँ पे अलग ही कर दिया। इरेज करो। क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे 2/3 था, 2/3 तो यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे हमने 3/2 लिख दिया। तो हमारे यहाँ पे भी गलती हुआ, यहाँ पे 3/2 नहीं 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, और यार यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है। अब इसको अच्छे से करते हैं, यहाँ पे भी 2 है। तो चलो जहां जहां 3/2 था सब जगह 2/3 करना है, तो इतना ही करना है, ज्यादा बड़ी गलती नहीं की। हम इसको रेड से लिखते हैं जिससे हमारी गलती पता चले हमको। देखो ये हो गया 2/3, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने लिखा भाई y-2/3, यहाँ पे भी हमने लिखा y-2/3। यहाँ पे अब इसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2+3, 2/3 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का 2/3, और ये उधर गया तो ये बनेगा 2/3, और ये बनेगा माइनस का √2/3। तो फाइनली जो आंसर अब निकल के आएगा वो आएगा 2+√2/3, 2+√2/3, ठीक है। और आएगा y = 2 - √2/3, ठीक है। अब ये सवाल जो है आपका बन चुका है भाई, ठीक है। भाई देखो अगर ना आप इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहते तो ये कर नहीं पाते, क्योंकि आपको बहुत दिक्कतें आती, इस तरीके के आंसर आपको आते, ठीक है, और आ ही नहीं पाते पहली बात तो बहुत कंफ्यूजन होती। तो इसीलिए ये जो मेथड है ना, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत काम का है, ठीक है, बहुत काम का है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो हम लोग धीरे धीरे देखो फिफ्थ सवाल पे आ गए। तो काफी अच्छा एक्सरसाइज है आपका ये, तो छोटा भी है और थोड़ा सा मजेदार भी है। तो आ जाओ, आपको पता है वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको पूरे को डिवाइडिंग डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 से, तो 2 से 2 डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये बनने वाला है y² प्लस 9/2, ठीक है, प्लस का 10/2 कितना हो जाएगा 5 = 0। अब यार आपको पता है यहाँ पे y भी है। अब 9/2 के आधे से, तो 9/2 का आधा कितना होता है, 9/2 का आधा, तो ये बन जाएगा 9/4, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो अब बना दो स्क्वायर, तो मेरा बनेगा y प्लस 9 होगा 9/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिखेगा +5, और ये आपको होता है 9/4 के स्क्वायर से एक बार माइनस भी करना होगा, तो ये 9 का स्क्वायर 81/4 का स्क्वायर 61, तो ये हो जाएगा 81 बाय आपको दिखेगा 81 बाय कितना 4 का स्क्वायर 16 = 0। अब यार बनने वाला है y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी 16 करते हैं, यहाँ पे भी 16 करते हैं, तो आपको पता है प्लस ये नीचे 16 किया ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 फायदा होता है 80, तो प्लस का 80/16 माइनस का 81/16 = 0। अब यह यहाँ से बनेगा y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यह प्लस का 80 माइनस का 81 अपॉन में 16 है, तो हो जाएगा -1/16 = 0। तो देयरफॉर y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा भाई, ये = उस साइड भेज दो 1/16, और 1/16 क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपको ये स्क्वायर काट दो, अब बचेगा y प्लस 9/4 = प्लस माइनस 1/4। तो देयरफॉर y प्लस देखो y = एक आपका, तो अच्छे से लिख लेते यार, अच्छे से लिख लेते। क्या करूँ यार, कट करूँ कि नहीं, ये देखो y प्लस 9/4 = एक बार आएगा 1/4, और एक बार आएगा y प्लस 9/4 = माइनस का 1/4। तो देयरफॉर आपका आ गया y = 1/4 और आ जाएगा माइनस का 9/4, और यहाँ पे आ जाएगा y = माइनस का 1/4 और माइनस का 9/4, ठीक है। तो फाइनली जो आप आंसर अब देखने वाले हो वो काफी अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा तो नहीं होगा। देखो 1 - 9 तो आपका -8/4, तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे आने वाला -1 - 9 तो आ जाएगा माइनस का 10/4, तो आ जाएगा माइनस का 2/5। तो एक आ रहा है भाई -2, एक आ रहा है भाई माइनस का 2/5। तो देखो अब ना इसी तरीके के आंसर, इसी तरीके के सोल्यूशन आपको देखने मिल रहे हैं। तो जैसे एक बार रहता है ना कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो एक बार आप पीछे चेक भी कर सकते हो। आपके तो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर सारे दिए ही होते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आपके पीछे तो आंसर दिए होते हैं। और चलो अब इसमें आगे चलते हैं। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने, हाँ सही किया सब कुछ। y = -2, और अरे रुक जाओ, अरे भाई मतलब देखो मैच करते वक्त ना एक चीज तो मैंने सीखी है कि भाई दिमाग जो है ना एक ही चीज मैच ही पे लगाया करो, नहीं तो क्या होगा ना सवाल जरूर गलत बनेंगे। तो हम इसको यार दूसरे पेन से लिखेंगे क्योंकि हमने मिस्टेक की है। -1 - 9 हो जाएगा माइनस का 10/4, तो भाई माइनस का 10/4 हो जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है। तो आंसर आने वाला है माइनस का 5/2, हमने 2/5 लिखा था, ठीक है। तो बस ये गलती थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये नहीं होनी चाहिए भाई, एग्जाम में हो गई तब तो फिर नंबर कट जाए ना। तो चलिए अब हम लास्ट सवाल है अपना, ये शायद प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट ही सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं पीछे और होगा कि नहीं। इसको इस पेन से देखता हूँ ट्राई करके, आ जाओ।
अब यार यहाँ पे देखो, आपको पता है, पहले इसको जनरलाइज कर लेता हूँ, 5x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा माइनस का 4x, ये भी इधर आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइडिंग 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 द इक्वेशन बाई 5, तो 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो तो बनेगा भाई, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4/5x, ठीक है, 4/5x माइनस का 7/5, 0/5, 0 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बनेगा भाई एट द एंड, आपको दिख रहा है मैंने क्या होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का, तो 4/5, 4/5 का आधा कितना, ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 4/5 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 4/10, तो फाइनली बन जाएगा, डिवाइड कर लो 2/5, तो आपका जो स्क्वायर बनने वाला है वो बनने वाला है एक्स माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। और यार भाई बाहर एक -7/5 लिखा हुआ है, और आपको पता है, आपको यहाँ इसका जो स्क्वायर है, इसका जो 2/5 है, इसका स्क्वायर लेके माइनस करना है, तो 2/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/25, और इसका माइनस 4/25 इज इक्वल टू 0। अब ये बनने वाला है एक्स माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, अब देखो 25 नीचे दोनों को सेम करता हूँ, तो 5 इंटू 5 और इधर भी 5, तो -7 इंटू, देखो 7×5 = 35, -35 -4 कितना हो जाएगा -39/25, ये मुझे दिख रहा है। तो काफी विचित्र सा आंसर आया है, क्या हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़ नहीं लग रही है मेरी तरफ से, तो ठीक है ठीक है, करते हैं भाई, कभी कभी ऐसे आंसर भी देखने मिल जाते हैं। अब आएगा एक्स माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको लिखूंगा मैं √39/5 का होल स्क्वायर। देखो 39 का, देखो डायरेक्ट तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, √39/4, ये तो कोई मुझे मना नहीं कर देगा कि नहीं नहीं सर आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये तो कोई नहीं बोलेगा। अब यार आ जाओ ऊपर, अब ये पहले स्क्वायर काट दें, काट लो। अब आएगा भाई, अब आएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, ये बनेगा प्लस माइनस √39/5, ठीक है, √39/5। तो अब फाइनली जो आंसर मिलने वाला है वो दो आंसर मिलेंगे आपको, एक मैं यहाँ लिखूंगा, एक मैं आपका यहाँ लिखूंगा। तो पहला आंसर होगा x इज इक्वल टू 2/5, और ये बनेगा प्लस का √39/5, ठीक है, √39/5, और एक बनेगा x इज इक्वल टू 2/5, और एक बनेगा माइनस का √39/5, ठीक है। तो दो दो आंसर आ रहे हैं हमारे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बनेगा भाई 2 प्लस √39/5, 2 प्लस √39/5, और एक आंसर आपका बन रहा है 2 माइनस √39/5, ठीक है। तो ये दो आंसर आपके बन चुके हैं, एक आपका आया, एक रूट आया x इज इक्वल टू 2 प्लस √39/5, और एक आपका जो रूट आया x इज इक्वल टू 2 माइनस √39/5, ठीक है। तो ये दोनों आंसर जो है ना, एक बार क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आया। अभी ना ये दो चीज आपने सीख ली, पहली थी आपका फैक्टराइजेशन, रूट्स निकालने के लिए पहला मेथड आपने सीखा था फैक्टराइजेशन, दूसरा जो आप सीख रहे थे अभी मैं सिखा रहा था वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब जो तीसरा मेथड होगा वो होगा एक फॉर्मूला मेथड, ठीक है, धराचार्य मेथड है वो, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब जो चौथा जो होगा, जो तीसरा जो होगा वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा जो है हम कल सिखाएंगे, ठीक है। तो 6 सवाल जो प्रैक्टिस सेट के हमने ले लिए हैं, प्रैक्टिस सेट 2.3 था हमारा ये। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें कर रहे हैं, जिसमें पांचों के पांचों 6 सवाल हमने बराबर से ले लिए। सबके सोल्यूशन एक बार आप चेक कर लेना, मुझे उम्मीद है कि सब राइट ही होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हमने ले लिया था जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। और अगर आपको कभी बोल दे कि हमको करना कौन सा है, अब एग्जाम में इस तरीके का सवाल आएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और बोलेगा कि इसको सॉल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको फैक्टराइजेशन से ही करना होगा। और आपको बोल देगा इसको सॉल्व करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो उसी से करना होगा। और अगर आपको ऐसा बोल दिया कि सिर्फ सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, तो जो आपको सबसे आसान लगता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, जो आपको सबसे आसान लगता है आपको लगा देना, ठीक है। तो ये एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम में सवाल कैसा आ रहा है, बाकी सीखना तो आपको सारा ही है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।